उम्मत न होती होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। आखिरी पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा, बड़ा दिल खुश हुआ कि सांप को मुट्ठी में लेकर के मैं मिसवाक कर रहा हूं ख्वाब में। कितना प्यारा ख्वाब है कि आपका भी दिल बाग बाग हो जाए। ख्वाब देखा कि मैंने हाथ में सांप को लिया और मुंह से मिसवाक कर रहा हूं। बताने वाले ने ख्वाब की ताबीर बताई कि बड़ा प्यारा ख्वाब है, ये सांप माल है, तुमको माल मिलेगा और उस माल से तुम नबी की सुन्नत को जिंदा करोगे। मुबारक बादी के मुस्लिम। 3 तरह के लोग हैं इस पिंडाल में भी, और उस जमाने में जिसमें नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था, 3 तरह के लोग। एक तो वो लोग थे जिन्होंने नबी को अपनी आंख से देखा फिर भी बदकिस्मत। एक इस दौर के लोग हैं जो नबी को रात में ख्वाब में देख लेते हैं लेकिन फिर भी बदकिस्मत। एक तीसरे आदमी है जिसने आंख से नहीं देखा, ख्वाब में नबी की बशारत नहीं हुई, फिर भी खुशकिस्मत है। वो कौन आदमी है आपको सुनकर के हैरत है। जिसने आंख से देखा, नबी पर ईमान नहीं लाया, अबू जहल था। ख्वाब में बशारत हुई नबी की, लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत पर खड़ा नहीं है, बदकिस्मत है। इस दुनिया की भलाई से भी महरूम है, उस दुनिया की भलाई से भी महरूम है। आंख से नबी को देखा नहीं, ख्वाब में नबी को देखा नहीं, लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करता है। मुकद्दर का सिकंदर है, दुनिया पीछे है, आखिरत आगे। सुन्नत और फैशन में फर्क क्या? एक का अदद है, दाईं तरफ 0 बढ़ाएंगे अदद बढ़ेगा, बाईं तरफ 0 बढ़ाएंगे अदद घट जाएगा। जो बाईं तरफ जा रहा है ये फैशन है, और जो दाईं तरफ आ रहा है ये सुन्नत है। इंशाअल्लाह सुन्नत को दांत से पकड़ लेंगे। हाथ उठा दीजिए। मेवात में मौलाना इलियास साहब आए, लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? कहा मुसलमान। कहा कि वो कौन है? कहा कि वो गैर मुस्लिम है। कहा दोनों में फर्क क्या है? पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू आप रोएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा। कहा कि फर्क ये है, हम मुसलमान हैं, वो गैर मुस्लिम है, एक ही फर्क है, उनका निकाह पंडित पढ़ाता है, हमारा निकाह मौलवी पढ़ाता है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। खानकाह में, पादरी की खानकाह में मुरीद आया, पूछा पादरी ने कि तुम बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? बोला कि आप भी अजीब पागल आदमी मालूम हो, पहले मैं पैदा हुआ, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई, अब बताइए कि बड़ा कौन है? तो पादरी ने कहा हैरत है, तुम्हारी दाढ़ी 10 साल पहले काली थी, अब 10 साल के बाद सफेद हो गई, दाढ़ी तो बदल गई, लेकिन तुम 60 साल हो गए, तुम नहीं बदले, अफसोस इसका। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सीधा रबीउल अव्वल में आकर के बदलेंगे, सीधा रमजान में जाकर के बदलेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। उठाइए उठाइए, जहर खा करके आपको खिला करके मारना चाहिए। हबीबे पाक किसी का खिताब क्या होगा, वो लाजवाब है, उनका जवाब क्या होगा। मदार कार है हुबे रसूल पर, वरना अमल 1000 हो अच्छे, सवाब क्या होगा। खुदा की मेहरबानी
और अपनी नाफरमानी को आईने की तरह 3 मिनट में दिखाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? जो उसके साथ हाथ उठा लिया, इंशाल्लाह दायां बायां होता रहेगा। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ये दायां बायां होता रहेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, यही देखना था। मैं आपसे बेखबर नहीं, आपको जगह पकड़ा करके रखूंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपके घर में अगर मुसीबत हो तो परेशान नहीं होगी। एक मुसीबत होगी, 4 नफे होंगे। कोई मुसीबत आ जाए घर में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक मुसीबत होगी, 4 फायदे होंगे। अगर मुसीबत है, पहला फायदा ये होगा कि खुदा याद आ जाए। जिस खुदा को आप भूल गए वो आपको याद आ जाए। और जिस गुनाह का मैल कुचैल आपके दिल को तारीक कर दिया, मुसीबत आएगी आपके घर में, दिल का मैल कुचैल साफ हो जाए। आप जानवर थे, इंसान नहीं थे, इंसान से बदतर थे। जब आपके घर में मुसीबत होगी तो अल्लाह आपको इंसान बना देगा। दुनिया पर आपने तकिया कर लिया था, जब आप मुसीबत देखेंगे तो दुनिया का साथ छोड़ दें। एक बात आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अंगूठी लोग पहनते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उंगली में भी अंगूठी। तो चूटी ने पूछा सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि ये अंगूठी कैसी है? कहा बहुत कीमती है। कहा इसका मतलब आप समझते हैं? तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बताओ। कहा कि ये जो आपके पास दुनिया है, आखिरत के मुकाबले में अंगूठी के बराबर नहीं, बल्कि अंगूठी के नगीने के बराबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम से चूटी ने पूछा कि हवा आपके ताबे है? कहाँ ताबे है? का इसका मतलब आपने समझा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बताओ। का जो दुनिया पर भरोसा करता है वो हवा पर भरोसा करने वाले के बराबर है। उसको कुछ हाथ नहीं आया, इसको कुछ हाथ नहीं आया। कहा कि जिन्नात और इंसान आपके ताबे हैं। आपने इसका कुछ मतलब समझा? कहाँ समझा? का क्या समझा? कहा मैंने इसका मतलब ये समझा है कि ये मेरी खिदमत कर रहे हैं। का ये आपकी खिदमत कर रहे हैं और आपको इसके बदले खुदा की इबादत करनी है। इतना बड़ा मजमा है, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस मजमे में नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है? इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। इसमें जो 30 साल का आदमी है वो नौजवान है। इस मजमे में जो 40 साल का आदमी है वो जवान है। जो इस मजमे में 50 साल का आदमी है वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़ है। और जो 50 के ऊपर 1 साल 51 साल का हो गया, अब वो नौजवान भी नहीं रहा, जवान भी नहीं रहा, अधेड़ भी नहीं रहा, बूढ़ा हो गया। इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है। एक बहरा गया बीमार की खैरियत लेने, तो बहरा आदमी पूछता है बीमार से क्या हाल है? तो वो बोला मैं मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, मुबारक। उस बहरा ने दूसरा सवाल पूछा कि तुम क्या खा रहे हो? कहा जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा? कहा मलकुल मौत से। कहा बहुत बढ़िया डॉक्टर है, पूरा इलाज करके ही छोड़े। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले। गनीमत सेहत है अलालत से पहले, फरागत मशागिल की कसरत से पहले। जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले। जवानी बुढ़ापे जवानी बुढ़ापे की ज़हमत से पहले, इकामत मुसाफिर की रहलत से पहले, फकीरी से पहले,
गनीमत है दौलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत, फकीरी से पहले गनीमत है दौलत। जो करना है कर ले, बहुत कम है मोहलत। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम निकल गया, खुदा की मेहरबानी के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप देखेंगे रोटी का टुकड़ा आपके सामने आएगा, लेकिन एक मिनट के लिए सोचिएगा, इस रोटी को तैयार करने में 360 कारीगर ने काम किया। 360 कारीगर। पहला कौन है और आखिरी कौन है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पहला कारीगर जो रोटी को तैयार किया, एक रोटी को तैयार करने में 360 कारीगर ने अपनी जान लगाई। उसमें पहला कारीगर मिकाईल था, जिसने पानी को खजाने से निकाला। दूसरा कारीगर बाकी फरिश्ते थे, जिसने बादलों को हाँक करके समस्तीपुर में लाया। तीसरा कारीगर कौन था, चांद था, सूरज था, सितारे थे। उसके बाद जमीन के चौपाए थे। उसके बाद जो आखिरी कारीगर जिसने रोटी को तैयार किया, वो रोटी पकाने वाला था। इसलिए जब रोटी का टुकड़ा आपके हाथ में आ जाए तो दिल में ये ख्याल जाए कि मालिक तेरी मेहरबानी से हासिल हुआ है। अच्छा, एक बात नुक्ते की है, जिस आदमी की शादी है, बीवी उसको मौजूद है, जानते वो आदमी कौन है, खुशहाल है। और जिस आदमी को अपनी गाड़ी है, ये आदमी अमीर है। और जिसको अपना घर है, ये बादशाह है। बादशाह हो करके परेशान क्यों है, ये आप अपने आप से परेशान है। दूसरे का घर देख रहा, दूसरे की गाड़ी देख रहा, दूसरे का खाना देख रहा है, दूसरे को देख देख करके परेशान है। अल्लाह ने तो इसको बादशाह बनाया। एक चोर उसका हाथ कट गया, उसने अपने कटे हुए हाथ को दूसरे हाथ में मायूस होकर के जा रहा। एक साहबी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, किसने तुम्हारा हाथ काटा? कहा कि खतनुर रसूल ने, दामादे रसूल ने काटा, ज़ौजुल बुतूल ने काटा, फातिमा के शौहर ने काटा, इज़्ज़ुद्दीन ने काटा, दीन की ताकत ने काटा, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने काटा। उस आदमी ने कहा कि जिसने तुम्हारा हाथ काटा तुम उसकी तारीफ कर रहे? कहा तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने मेरे दूसरे हाथ को अल्लाह के अज़ाब से बचा दिया। फिरौन ने जब खुदाई का दावा किया तो लोगों ने कहा यार बारिश नहीं हो रही है, तुम खुदा हो, बारिश कराओ। फिरौन फंस गया, इब्लीस के पास गया, मैं तो झूठा खुदा हूं, झूठा हो जाओ, तुम बारिश करा दो। तो इब्लीस ने कहा बारिश हो जाएगी, बेफिक्र रहो। इब्लीस ने अपने तमाम चेलों को कहा कि आसमान में जाओ, वहां से पेशाब करो और जम करके पेशाब करो, 1 महीने के बराबर कोटा पूरा करो। पेशाब किया, बारिश हो गई। इब्लीस आकर के बोला मुबारक हो, बारिश हुई थी? कहा बारिश तो हुई थी, लोग शिकायत करते हैं बड़ी बदबूदार थी। तो इब्लीस बोला जैसा तू खुदा है वैसे ही ना बारिश होगी, और कैसी बारिश है? माँ से बढ़कर वो मोहब्बत का सिला देता है, रिस्क बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिस्क बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी। है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा।
बड़ी रफ्तार के साथ आपका जलसा निकल रहा है, मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, मैं मोहब्बत में सुना रहा हूँ, ज़बान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। दिल से सुनेंगे, दिल से अमल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यही देखना, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। 3 आदमी की इज्जत में अल्लाह की इज्जत है। वो 3 आदमी कौन है? जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिसके सर के बाल सफेद हो गए, उसके एहतराम में अगर कोई खड़ा होता है तो अल्लाह के लिए खड़ा है। जिस आदमी ने इंसाफ के तराजू को अपने हाथ में लिया, दूध का दूध, पानी का पानी, इंसाफ करता है, अगर कोई उसकी इज्जत करता है तो ये अल्लाह की इज्जत है। आपके बच्चे को अल्लाह ने कुरान की दौलत दे दी, वो दौलत आपके बच्चे के सीने में है। कोई अगर आपका एहतराम करता है, आपके बच्चे का एहतराम करता है तो अल्लाह का एहतराम है। 3 आदमी को हिसाब की कोई परवाह नहीं होगी, हिसाब नहीं होगा। पहला आदमी जो मुअज्जिन है, 7 साल अजान दिया बगैर मजदूरी के, बगैर तनख्वाह के, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। दूसरा आदमी जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा, किसी का नौकर है, अपने मालिक का भी हक अदा करता है, खुदा का बंदा है, खुदा की बंदगी का भी हक अदा करता है, बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। आपने अपनी नजात का सामान किया, अपने बच्चे को कुरान की दौलत दे दी, आपके बच्चे को अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर दिया। 3 चीज आप अपने बच्चे को सिखाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चा कहाँ होगा? बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बच्चा कहाँ होगा? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 काम आप अपने बच्चे को सिखाइए। नबी की मोहब्बत सिखाइए, नबी के घर वाले की मोहब्बत सिखाइए, कुरान सिखाइए। आपने 3 चीज अपने बच्चे को सिखाई, आपका बच्चा इंसान भी होगा, आपका बच्चा मुसलमान भी होगा। मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा एक वक्त में, हाफिज कुरान भी बनेगा एक वक्त। कैसे तरीका मैं बता रहा हूं। 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल, और 3 साल के लिए आप स्कूल से निकाल करके मदरसा में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा? जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है, आपके बच्चे का दिमाग तेज हो जाएगा। और 3 साल का जो गैप हुआ स्कूल का, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। ये बच्चा तमाम बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। इमाम साहब आए मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए, आगे भूल गए तो बार बार एक ही आयत पढ़ रहे हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानि रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानि रजीम, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानि रजीम। जब 1 दर्जन बार औज़ बिल्लाह पढ़ा, पीछे एक मुफट मुक्तदी था, उसने बोला, इमाम साहब शैतान का कोई कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है कि आपको आगे याद ही नहीं। जो सब से जरूरी है, जो सब से जरूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, जो हमसे पेशरो मुकर्रिर थे वो तालीम के हवाले से सुना रहे थे, तो मैंने सोचा कि तालीम के हवाले से मुझे सुनाना नहीं है, मुझे आपसे वादा लेना। तालीम के हवाले से आप वादा हमको दीजिए। हम खुद जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा,
लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, इसका वादा हम लोग देते हैं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस्क ब्रेक मारने वाले लोग ज्यादा हो गए, बेखबर लोग कम हैं। खैर माशाअल्लाह, जितनी बेदारी आनी चाहिए उससे ज्यादा आप लोग बेदार हो चुके। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को इल्म और हुनर से माला माल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। नमूना है, 500 साल में किसने कितना इंजीनियर पैदा किया, ये मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। किसने कितना साइंसदान पैदा किया, तो लिखा कि हिंदुस्तान ने 500 साल में सिर्फ 8 साइंसदान पैदा किया। बगल में चाइना है, 500 साल में सिर्फ 5 साइंसदान पैदा किया। बगल में यूरोप है, यूरोप में 500 साल में कितने साइंसदान पैदा हुए, 70। और मुसलमानों ने 500 साल में कितने साइंसदान पैदा किए, 106। 55% इस धरती पर साइंसदान 5 सदी में मुसलमानों ने पैदा किया। 1 नंबर पर मुसलमान था। आज कोई नंबर ही मुसलमान का नहीं है। खून के आंसू आप रोने पर मजबूर हो जाओ। 14 सदी में, 1400 साल में डॉक्टर किसने कितना पैदा किया, जापान ने 5 डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में। हिंदुस्तान ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, सिर्फ 4। और चाइना ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, सिर्फ 7। यहूदियों ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, सिर्फ 11। ईसाइयों ने कितना डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में, तो 41। और मुसलमानों ने 1400 साल में कितना डॉक्टर पैदा किया, 51। 1 नंबर पर मुसलमान था। लेकिन जमीन निकल जाएगी, आज के सर्वे में मुसलमान का कोई नंबर ही नहीं है। 72% मुसलमान मर्द जाहिल है, 62% मुसलमान औरत जाहिल। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बूढ़ा आया बादशाह के दरबार में, बोला मैं 3 तजर्बा रखता हूं, मुझसे फायदा होगा नुकसान नहीं होगा। मैं मोती को देख करके बता दूंगा कि खरा है या कोटा है, घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके बता दूंगा कि ये असली है या नकली है, और आदमी के पास बैठ करके बता दूंगा कि ये ऊंचे खानदान से है या नीचे खानदान से। बादशाह ने सोचा बड़ा काम का आदमी, मोती दिया, बताओ। मोती को मुंह में रख करके कहा कि ये खोटा है, खरा नहीं है। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा अगर असली मोती होता तो मुंह में थूक आता, मुंह में थूक आया ही नहीं, इसका मतलब है नकली मोती है। उसका तजर्बा सही साबित हुआ। घोड़े की पीठ पर जब उसने हाथ रखा तो बादशाह से कहा कि ये नकली घोड़ा है, ये पानी को देखेगा बैठ जाएगा। कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भैंस का बच्चा है कि घोड़े का बच्चा? कहा कि ये घोड़े का बच्चा जरूर है लेकिन भैंस का दूध पिया, उसका असर बता। बादशाह ने अपने बारे में पूछा कि मेरे बारे में बताओ, मैं किस खानदान से हूं? का बादशाह सलामत, ये प्राइवेट है, इसको रखने दीजिए। कहा नहीं नहीं बताओ, तुमने दावा किया था। का बादशाह सलामत, आप बनिया की औलाद, परहमन की नस्ल। कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहा जब भी आप मुझसे खुश होते थे तो इनाम में दाल चावल नाप करके देते, रुपया पैसा नहीं देते। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सोरैया से ज़मीं पे आसमां ने हमको दे मारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। आप लोग थक गए हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह, उठाइए, सटपटा रहे। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मार दिया आपने, अल्लाह आपके ज़मीर को जिंदा फरमाए। आप 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे, गरीब नहीं रहेंगे।
मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आप गरीब नहीं रहेंगे, गनी हो जाएंगे। दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। सिर्फ दो काम करना है आपको, दिल की डायरी पर इसको नोट कर लीजिए। पहला काम क्या करना है? हलाल कमाना है। और दूसरा काम क्या करना है? हिसाब से खर्च करना है। आपको मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं जमानत दे रहा हूं, 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की करेंगे।